सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं पीटी एग्जामिनेशन की तैयारी। क्लास 7th की सोशल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? तो फॉलिंग ऑफ मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, स्नो, फॉग, स्लीट, हिल स्टॉर्म इज टर्म एज प्रेसिपिटेशन। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। हालांकि प्रेसिपिटेशन का मतलब ही क्या होता है? बारिश। What are tides and how are they caused? So tides are rhythmic rise and fall of ocean water that occurs twice in a day. The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth surface causes the tide. फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ हाई टाइड्स। क्या किसके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है जो कोस्टल कम्युनिटीज़ है उनको। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। टाइड्स ऑल्सो ब्रिंग अ लॉट मोर फिशेज क्लोजर टू द शोर, making it easier for the fishermen. Name the continent in which the Amazon basin is located. So South America में है. So what are the major cities located on the river bank of Ganga? So देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना। तो ये सारे सिटीज हैं जो रिवर गंगा के बैंक पे है। द रेन फॉरेस्ट आर डिप्लीटिंग। क्यों खत्म हो रहे हैं? सो द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैव बीन स्टार्टेड इन अ बिग वे, रिजल्टिंग इन द कटिंग ऑफ रेन फॉरेस्ट फॉर वेरियस पर्पज. द इंडिजीनियस पॉपुलेशन हैज बीन पुश्ड आउट who practiced conservation activities of forest and wildlife. Industries are being set up after clearing the forest. Topsoil is washed away during rains. Lush green forest turn into barren lands. एक दो पॉइंट जो आपको आते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। पैडी इज ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। क्यों? सो फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स प्रोवाइड फ्लैट रिच टेरन विद एल्वेल सॉइल. The amount of rainfall in the region is also fairly significant, making it an ideal location for the cultivation of rice, which requires a lot of water to flourish. Furthermore, the climate in this area is ideal for rice cultivation. So paddy is grown on the Ganga Brahmaputra plains. कि जितने भी पैडी को बोने के लिए, उसको उगने के लिए क्लाइमेट हो, चाहे पानी हो, चाहे जितनी भी सिचुएशंस हो, वो यहाँ मिलती है। इसलिए यहाँ पे जो एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स का जो एरिया, वहाँ पैडी ज़्यादा बोई जाती है। उसके बाद कुछ ट्रू और फॉल्स है। ट्राइबल सोसाइटीज हैड रिच ओरल ट्रेडिशन। सो ये ट्रू है। देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये तो गलत हो गया। क्यों? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी बहुत सारी क्या है? ट्राइबल कम्युनिटीज है। ठीक है, आप मेघालय में गारो, खासी, ये जितनी भी ट्राइब्स है आप इनको देख सकते हैं। द 84 इन गोंड स्टेट कंटेंट सेवरल सिटीज। तो ये फॉल्स है। भील्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। भील नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रह रहे हैं? नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग है। तो सबसे बेहतरीन मैच द फॉलोइंग करने का होता है कि जो आपको आता है पहले उससे आप उसको जोड़ दो। जैसे दुर्गावती है, वो गढ़कटंगा से बिलोंग करती है। शिव सिंह अहोम स्टेट से है। क्लैन, इनको खेल कहते हैं। लेबर्स को पाइक बोलते हैं। टांडा क्या है? कारवा। तो गढ़ क्या है? 84। ठीक है। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज? जो अहोम के स्टेट हैं वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? सो द अहोम स्टेट डिपेंड अपॉन फोर्स्ड लेबर। इनके पास क्या है? फोर्स्ड लेबर है, जिनको क्या बोलते हैं? पाइक बोलते हैं। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन वॉज टेकन, कि हर बार यहाँ जनगणना होती है। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक बाय रोटेशन. पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर shifted to less populated places. Ahom clans were thus broken up. By the first half of 7th century, the administration became quite centralized. तो ये कुछ पॉइंट्स है जैसे जिससे अहोम स्टेट अपने आप को ऑर्गेनाइज रखते थे एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे। अब आपको बताना है व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ण बेस्ड सोसाइटी। 4 या 5 नंबर में ये आ सकता है। सो स्मॉलेस्ट कास्ट ऑफ जातीज केम इनटू इमरजेंस विद द वर्नास, की जो छोटी छोटी जाति थे, कास्ट थी, वो वर्नास सिस्टम में आ गई है ना। मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप
वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी वर गिवन द स्टेटस ऑफ जाति। इसकी जो जो ट्राइब्स थे, स्मॉल ग्रुप्स थे, अब उनको भी जाति में इंक्लूड कर लिया गया। डिफरेंट स्पेशलाइज्ड आर्टिस्टियन लाइक स्मिथ, मैशन, कारपेंटर रिकॉग्नाइज्ड एज द सेपरेट जाति बाय द ब्राह्मण्स। अब क्या हुआ, ब्राह्मण ने इन लोगों को भी अलग से एक जाति में कर दिया कि लुहार है, कुम्हार है, कारपेंटर्स हैं, बढ़ई है, उनको भी अलग से जाति में सेपरेट कर दिया। जातिज बिकेम द ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी, और जो जाति अब धीरे धीरे क्या हो गई, सोसाइटी में एकदम तरीके से ऑर्गेनाइज रूप में रहने लग गई। न्यू राजपूत क्लैंस बिकेम पावरफुल अमंग द क्षत्रियाज, और जितने भी राजपूत क्लैंस थे वो क्षत्रिय के रूप में पावरफुल हो गए। एंड मैनी अदर ट्राइब्स बिकेम द पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, of which only the leading tribal families joined the ruling class while a large majority joined the lower जातिस of the caste society। ऐसा नहीं था कि जितनी भी ट्राइब फैमिलीज थे वो सारे बड़ी बड़ी कास्ट सिस्टम में आ गए, नहीं, जो ट्राइबल फैमिलीज रूल कर रही थी, लीड कर रही थी, वो तो आ गई मेजोरिटी में, और जो और बाकी ट्राइबल्स थे वो लोअर कास्ट सिस्टम में या लोअर जातीज में इंक्लूड हो गई। Many dominant tribes such as Punjab, Sindh, Northwest frontier has adopted the religion Islam, continue to deny and reject the system of caste। कि बहुत सारे ऐसे जो जाति जो ट्राइब्स थी उन्होंने इस्लाम रिलीजन को अपना लिया, और कुछ लोगों ने इनको मना कर दिया और किसी भी कास्ट सिस्टम का पार्ट नहीं बने। वर्धा बंजारास इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। जो बंजारास थे वो इंपॉर्टेंट थे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट थे भाई। किसी को अपना सामान यहाँ से वहाँ बेचना है, ले जाना है, कुछ चीज़ मंगवानी है, तो ये बंजारास बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे। तो बंजारास वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। दे वर ट्रेडर नोमड्स and control trade and commerce. They played an important role in transporting grain to the city market। अच्छा, कारवा से या बंजारा से आप क्या समझते हो? ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, ये पूरा गांव उठ के चलता था, मतलब सब कुछ होता था इनके साथ, ये पूरा ऐसे घूमते थे बंजारास। And they usually brought grain where it was cheaply available and carried it to the places where it was dearer। From there they again reloaded their oxen with anything that could be profitably sold in other places। की एक जगह इन्होंने ड्रॉप कर दिया भाई, अपना बेच दिया वो सामान जो बेचा गया था, फिर वहां से और कीमती सामान है जो बेचने लायक सामान था वो उठा लिया, और फिर उसको भी लेके गांव गांव घूमते चले गए। वट वर द मेजर बिलीव एंड प्रैक्टिस ऑफ सूफी। सूफी किस चीज को मानते थे? तो सूफी इम्फेसाइज लव, डेवोशन टू गॉड, रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी। मतलब आप धर्म को एक तरीके से दिखावा मत बनाओ, प्यार से रहो, डेवोशन दिखाओ भगवान के प्रति। दे इंस्पायर्ड कंपैशन, रिजेक्टेड आइडल वर्शिप, सिंप्लीफाइड रिचुअल इनटू कलेक्टिव प्रेयर्स। उन्होंने कहा कि कुछ ज़्यादा आपको ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान का नाम लो, प्रेयर्स करो, एकांत में भी रह रहे हो तो भगवान का जप करो, नाम करो। ये उनके क्या थे? बिलीफ और प्रैक्टिसेस थे। डिस्क्राइब द बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ नाथपंथी सिद्धासन योगीज। अब उनका भी बताना है। सो क्रिटिसिज्म ऑफ रिचुअल एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशनल रीजन। उन्होंने भी बोला कि भाई आपको तरह तरह के रिचुअल करने की आवश्यकता नहीं है, आप जैसे हो, जिस प्रकार से रह रहे हो, वहीं सिर्फ आप अपने आप को भगवान को समर्पित कर सकते हैं। रिनशिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब आप जानो कि आप यहाँ क्यों आए हो, धर्म के पथ पे आए हो। पाथ ऑफ सैल्वेशन इन मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस, की जो ईश्वर है ना, आप ये मूर्ति पूजा मत करो, जो वो ईश्वर है उसकी कोई फॉर्म नहीं है, उसको आप किसी फॉर्म में नहीं बांट सकते, ठीक है। और अल्टीमेट रियलिटी एंड रियलाइजेशन ऑफ वननेस, की हमें संसार को नहीं जानना, हमें अपने आप को जानना, अपने मन दिमाग को जानना है, उस सोल को जानना है। इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासन्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, की आप योगा करके, मेडिटेशन करके, ब्रीदिंग करके अपने माइंड को, अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हो। व्हाट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय कबीर। अब कबीर क्या मानते थे? सो रिजेक्शन ऑफ ऑर्थोडॉक्स रिलीजन एंड रिलीजियस ट्रेडिशन। देखो, कबीर एक माना जाता है कि वो किसी भी प्रकार के रिलीजन को नहीं मानते थे, किसी भी रिलीजियस ट्रेडिशन को नहीं मानते थे, वो किसी भी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को नहीं मानते थे जो किसी प्रकार की बंदिश बनाए। वो कहते थे कि जो रिलीजन है वो सभी के लिए होना चाहिए, धर्म सभी के लिए है, चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, किसी भी कास्ट से हो, क्रीड से हो, आपके लिए, सबके लिए धर्म है। क्रिटिसिजम्स ऑफ ऑल एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ ब्रह्मा, हिंदुज्म एंड इस्लाम, कि आप मतलब तरह तरह की चीजों में मत फंसो,
No caste system, belief in formless God, bhakti and devotion is the only path of salvation. He expressed his idea through couplets, के मतलब उन्होंने जो भजन है दोहे हैं उसके हिसाब से मतलब उसकी वजह से अपने आइडियाज को प्रकट किया. वट वर द मेजर टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक, ये इंपॉर्टेंट है. इन्होंने बोला कि आप भगवान की पूजा करो, वर्शिप ऑफ वन गॉड, इरेलीवेंस ऑफ कास्ट क्रीड जेंडर फॉर अटेंडिंग लिबरेशन. तो देखो बाबा गुरु नानक मतलब सिख समुदाय में आपने देखा है लंगर में गुरुद्वारा, आपने याद आता होगा. गुरुद्वारे में क्या है, लंगर में हर इंसान बैठा है, चाहे वो किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति से है, सभी को एक सा खाना दिया जाता है. आप सेवा कर सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं वहाँ. तो वो यही कहते थे कि चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, क्रीड से हो, कोई जेंडर आपका कुछ भी है ना, आप लिबरेशन को अटेंड कर सकते हो. द परसुएट ऑफ एक्टिव लाइफ विद स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट, कि भाई आप एकदम से एक्टिव लाइफ जियो और अपने जो आपके सोशल कमिटमेंट है उनके प्रति आप बिल्कुल सजग रहे कि आपका क्या काम है, किस काम के लिए आपको भेजा है. नाम दाम इज द मेजर एसेंस ऑफ दिस टीचिंग. नाम जपना, कीर्त कर्मा, वंद चखना, बेसिक ऑफ राइट बिलीफ, वर्शिप, ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स. द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, वो यही मानते थे कि सभी लोग बराबर हैं. बट इज द वे डज मीडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी. तो देखो डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है. आज कुछ भी समाज में हो रहा है, कहीं जंगलों में आग लगी है, चुनाव आने वाले हैं, कोई भ्रष्ट नेता है, तो भाई इन सब का कहाँ से पता चला, इन सब का पता चला मीडिया से. मीडिया किस फॉर्म में है, मीडिया प्रिंट भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, तो इन चीज़ों का हमें मीडिया से ही पता चल रहा है ना. So they make the masses know about certain issues and problem. They propagate the policies program of the government. They also criticize the unpopular policies and program of government, and they help in forming the opinion, and they also report various crimes, mishappening, accident, etc. And the media also announce the opinion of the public about certain issues problem. हमारा भी इंटरव्यू जब होता है तो हम बताते हैं कि भी ये प्रॉब्लम है, सरकार यहाँ ध्यान नहीं दे रही है, बार बार आते हैं पर फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा है. तो ये सब हमें कहाँ से होता है, ये सब होता है किसके इम्पोर्टेंट रोल से, मीडिया के इम्पोर्टेंट रोल से. आज के लिए इतना रखते हैं. आई होप ये सभी क्वेश्चन और जितने भी एग्ज़ाम पेपर आपके लिए डाले जा रहे हैं आपकी काफ़ी हेल्प करें. ऐसी और वीडियोस के लिए मैं सब्सक्राइब करें. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.